ट्रांसफार्मर है और यह मुख्यतः ऐसी वोल्टेज को एक लेवल से दूसरे लेवल में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। तस्वीर में जो चीजें दिख रही हैं, 1 लौह कोर, आयरन कोर, ट्रांसफार्मर के बीच का भारी भाग जो मैग्नेटिक फ्लक्स को गाइड करता है। 2 कॉपर वायर वाइंडिंग, कॉपर वाइंडिंग्स, यह दो तरह की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये वोल्टेज ट्रांसफॉर्म करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। 3 वायर और कनेक्टर, तस्वीर में एक ऑरेंज कलर का मल्टीपिन कनेक्टर दिखाई दे रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह ट्रांसफार्मर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि यूपीएस, इन्वर्टर या होम अप्लायंसेज में इस्तेमाल किया गया होगा। लेबल, ऊपर लगे हुए लेबल में इसके इनपुट और आउटपुट वोल्टेज, करंट रेटिंग्स और कलर कोडिंग की जानकारी होती है। संभावित उपयोग, यह ट्रांसफार्मर शायद किसी यूपीएस या इन्वर्टर में इस्तेमाल होता है, इनपुट वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में लो वोल्टेज सप्लाई देने के लिए। लेकिन ध्यान दें कि ऐसा करते समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ हिस्से तेज हो सकते हैं या अगर पहले इस्तेमाल हुआ है तो उसमें चार्ज बचा हो सकता है। ट्रांसफार्मर को खोलने पर आपको ये प्रमुख हिस्से मिल सकते हैं। एक आयरन कोर आमतौर पर ई और आई के आकार की लेमिनेशन प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर जुड़ी होती हैं। 2 प्राइमरी वाइंडिंग, वह कॉइल जो एसी इनपुट सप्लाई लेती है। 3 सेकेंडरी वाइंडिंग, वह कॉइल जो ट्रांसफॉर्म किया हुआ वोल्टेज आउटपुट देती है। 4 इंसुलेशन सामग्री, कॉइल्स के बीच इंसुलेशन टेप, पेपर या वार्निश लगा होता है ताकि शॉर्ट सर्किट न हो। 5 थर्मल प्रोटेक्शन, कभी-कभी कुछ ट्रांसफॉर्मर्स में तापमान बढ़ने पर ऑटो कट ओएनएफ के लिए थर्मल फ्यूज या सेंसर भी होते हैं। इसे खोलने के स्टेप्स, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़े अनुभवी हैं। 1 स्क्रू ड्राइवर से इसके माउंटिंग स्क्रू खोलें। 2 वाइंडिंग को बाहर निकालने के लिए कोर की ईआई प्लेट्स को धीरे धीरे अलग करें। 3 वाइंडिंग को देखकर ध्यान दें कि कितनी परतें हैं और किन किन तारों के रंग का उपयोग हुआ है। सावधानी, इसे खोलने से पहले यह सुनिश्चित करें कि यह किसी पावर सोर्स से जुड़ा नहीं है। अगर ट्रांसफार्मर पहले इस्तेमाल हुआ है तो उसे डिस्चार्ज करना जरूरी है। अंदर के तारों को बिना कारण न छुएं, वे नाजुक हो सकते हैं।